ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू। देखो अब आगे क्या है कि ये जो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा आया हमारा, ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या जाती है अभी कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा जो होगा वो क्या आएगा। देखो इसका स्क्वायर किया तो आ गया ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो दैट इज सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो कट के आ गया वहां। तो ये प्रॉपर्टी क्या गई कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इट इज ऑलवेज वन। तो जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ये चीज का सम हमेशा वन जाएगा जो मर्जी हो जाए। ठीक है, अच्छा सिमिलरली इसकी जगह हमने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। ठीक है, ये 1 का 1 एज इट इज। अब एक 1 1 कटा तो क्या बचा 1 प्लस 1 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा को इधर ले आओ तो ये आ जाएगा 2 इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। ठीक है, तो अगर cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा 1 होता है तो उन्हीं एंगल्स का साइन का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो वो चीज 2 जाएगी। ठीक है, तो ये इसकी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो जरा आगे, जैसे एग्जांपल मान लो वो बोल रहे हैं कि वी हैव अ पॉइंट P 2 कोमा माइनस 2 कोमा 1, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक, ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। ठीक है, तो P पॉइंट के पोजीशन वेक्टर के हमें क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइंस को निकालना है। ठीक है, तो इस चीज को करने के लिए अब हमने क्या चीज की, ठीक है, कि सबसे पहले तो हमने पोजीशन वेक्टर निकाला P का, तो वो आ गया OP वेक्टर दैट इज इक्वल टू 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, तो ये आ गया पोजीशन वेक्टर। अब उसके बाद हमने निकाला ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वो क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो दैट इज 4 प्लस 4 प्लस 1 अंडर द रूट, तो दैट इज 3। ठीक है, ये 9 चला जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 आ गया। तो अब जो cos अल्फा होगा तो cos अल्फा क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय आई कैप का कोएफिशिएंट 2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड दैट इज 3 cos बीटा। ठीक है, वो क्या आ जाएगा जी कैप का कोएफिशिएंट दैट इज -2 साइन को साथ में लेना डिवाइडेड बाय 3 एंड cos गामा क्या आ जाएगा k कैप का कोएफिशिएंट दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 3। सो दीस आर द डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस। अब हमें मालूम है कि cos नेगेटिव कब होता है, जब एंगल क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि ये y एक्सिस के साथ सेकंड मतलब ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा। यहां से ये चीज पता चली, x एक्सिस z एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनाएगा क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, एंड यहां पे वैल्यू नेगेटिव आ रही है, यानी कि y एक्सिस के साथ एंगल जो बनेगा वो हमारा ऑब्ट्यूज बनेगा। बिल्कुल सर हाँ जी बताओ। सर इस अकॉर्डिंग तो फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हो सकती है वैल्यू। मतलब मतलब आपने बोला जैसे कि ये एक्यूट एंगल है, हम्म, तो ये तो फिर मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर होगी तो उस केस में तो ऑब्ट्यूज आएगा। नहीं पहली बात तो यहाँ पे 3D में क्वाड्रेंट नहीं बनते भाई, ऑक्टेंट बनते हैं। पहली बात तो ये समझो। ठीक है, और कितने ऑक्टेंट होते हैं 8, बात समझे। यस सर। ठीक है, अब चलो अब कौन से ऑक्टेंट में क्या चीज बनेगी उसके बारे में भी मैं बता देता हूं। ठीक है, देखो जरा, हाँ जी, तो वापस आ जाओ। अब ध्यान से देखो जरा, तो ये जो ऑक्टेंट है ये हमारा फर्स्ट ऑक्टेंट है। ठीक है, बेसिकली देखो इस तरीके से ऐसा होगा कि ऑक्टेंट वाइज अगर देखा जाए, ठीक है, तो किस तरीके से जाएगा, ये जो है ये फर्स्ट रहेगा हमारा, सॉरी एक सेकंड मैं बताता हूँ, ये एक्स एंड वाई पॉजिटिव है ना यहाँ पे,
ठीक है, तो ये रहेगा हाँ, ठीक है। तो देखो ये एक्स एक्सिस है, अरे हाँ, ठीक है। तो दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, एंड यहां से ऊपर की तरफ आ रही है जेड एक्सिस, ठीक है, बाहर की तरफ। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट 2D के अकॉर्डिंगली। अब इन्हीं का अगर मैंने ऊपर की तरफ ले लिया जेड पॉजिटिव, राइट, तो ये मेरे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑक्टेंट बन जाते हैं। और इन्हीं का नेगेटिव ले लिया, फर्स्ट के नीचे जाता है फिफ्थ ऑक्टेंट, और सेकंड के नीचे जाता है सिक्स्थ ऑक्टेंट, थर्ड के नीचे की तरफ जाता है सेवंथ ऑक्टेंट, एंड फोर्थ के नीचे की तरफ जाता है एट्थ ऑक्टेंट। भाई बात समझे क्या होता है, कैसे होते हैं ऑक्टेंट्स डिफाइन? यस सर। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो फर्स्ट ऑक्टेंट होगा उसके अंदर एक्स पॉजिटिव आएगा, एक्स वाई जेड पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। अब मैं बताता हूँ जरा, देखो एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, तो पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। और फर्स्ट ऑक्टेंट के लिए पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव, एंड ये पॉजिटिव आएगा। ये आ गया फर्स्ट के लिए, ये आ गया सेकंड के लिए, ये आ गया थर्ड के लिए, ये आ गया फोर्थ के लिए, ठीक है। एंड सिमिलरली फिफ्थ के लिए क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, जेड नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव रहेगा, जेड नेगेटिव, क्योंकि नीचे की तरफ हो जाएगा ना, एक्स वाई तो सेम है, जेड नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा सिक्स के लिए, ये आ जाएगा सेवंथ के लिए नेगेटिव नेगेटिव, और ये भी नेगेटिव, एंड एट्थ के लिए क्या आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। इस तरीके से आएंगे ऑक्टेट्स, ठीक है। अच्छा, अब 3D में अगर इमेजिन किया जाए तो, अच्छा मैं एक काम करता हूँ एक ना वॉल बनाता हूँ, ठीक है। ठीक है, यहां से ना ऑक्टेंट्स हमें क्लियरली दिखाई देंगे, ठीक है। ये देखो जरा, ये क्लियरली दिखाई दे रहा है अभी ऑक्टेंट्स, ठीक है। तो अब ये वाला जो ऑक्टेंट है अभी जो फेस कर रहा है हमें स्क्रीन की तरफ, दिस इज फर्स्ट ऑक्टेंट, ठीक है ना, ये फर्स्ट ऑक्टेंट है, ठीक है, ये फर्स्ट ऑक्टेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। इन्हीं के नीचे फर्स्ट के नीचे आ जाएगा तुम्हारा फिफ्थ, फिर सेकंड के नीचे आ जाएगा सिक्स्थ, फिर यहाँ पे सेवंथ, एंड फिर ये एट्थ, इस तरीके से जाएगा, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखो, सर हाँ जी सर एक बारी फोर्थ के बाद वाले साइंस दोबारा से बता दो। भाई, देखो क्या है कि देखो यहां पर क्या हो रहा है कि ये एक्स पॉजिटिव है, दिस इज एक्स पॉजिटिव, दिस इज वाई पॉजिटिव, ठीक, दिस इज एक्स नेगेटिव, एंड दिस इज वाई नेगेटिव, ठीक है। 2D का ग्राफ याद करो, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। बात समझे, 2D के अकॉर्डिंगली, यस सर। ठीक है। अब इन्हीं के अंदर ऊपर की तरफ अगर जाओगे तो जेड पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे की तरफ जाओगे तो जेड नेगेटिव हो जाएगा। बात समझे, यस सर। तो हाइट अगर ऊपर की तरफ प्रोवाइड की जेड पॉजिटिव हो जाएगा तो वो बन जाएगा फर्स्ट वाले, ठीक है, ये फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकंड ऑक्टेंट, थर्ड ऑक्टेंट, फोर्थ ऑक्टेंट। और यहीं से नीचे की तरफ जाओगे तो फर्स्ट के नीचे आएगा तुम्हारा फिफ्थ ऑक्टेंट, सेकंड के नीचे जाएगा तुम्हारा सिक्स्थ ऑक्टेंट, थर्ड के नीचे जाएगा सेवंथ ऑक्टेंट, एंड फोर्थ के नीचे जाएगा एट्थ ऑक्टेंट। बात समझे, इसलिए यस सर। सेकंड थर्ड फोर्थ, फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जेड पॉजिटिव, बाकी तीनों जो नीचे हैं चारों उनका जेड नेगेटिव। क्लियर है? यस सर। अच्छा अब ध्यान से देखो, अब हमारा क्वेश्चन क्या था, एक ऐसा पॉइंट जो एक्स एक्सिस के साथ बेसिकली क्या बनाता है, एक्यूट एंगल, क्योंकि उसका एक्स वाला क्या था, पॉइंट क्या था, 2 कोमा -2 कोमा 1, राइट, यही पॉइंट था ना हमारा, ठीक है। तो 2 कोमा -2 कोमा 1 था। अब ये पॉइंट आएगा कहां पे, देखो एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, ठीक, तो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव जाएगा यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, ये वाले क्वाड्रेंट पे एक्स पॉजिटिव, क्योंकि देखो वाई पॉजिटिव इधर है, वाई नेगेटिव इधर होगा, एक्स पॉजिटिव इधर है, और जेड पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है ये कहां पे जाएगा अब, ठीक है, ध्यान से देखो, x2, ठीक है, y कितना है -2, ऐसे, और यहां से हाइट हमने 1 प्रोवाइड कर दी, ये, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये जाएगा। अब ध्यान से देखो इसका x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस के साथ एंगल क्या बनेगा, ठीक है। तो देखो पहली बात तो ये वेक्टर क्या बना, ये बना ऐसे, ऐसे वेक्टर, तो एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल आ जाएगा, ठीक है। अब वाई एक्सिस के साथ पॉजिटिव के साथ ये वाला एंगल जाएगा जो कि ऑब्ट्यूज है, और जेड एक्सिस के साथ एक्यूट जाएगा। बात समझे,
भाई क्लियर हुआ, कंफ्यूजन हो रही है, बता दो। मैं सर एक बार दोबारा बता दो। सर दोबारा एक्स बता वाला रहा नहीं हूँ, समझा। ध्यान से देखो, पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, ठीक, पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, पॉइंट आ रहा है तुम्हारा यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, क्योंकि x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है और z पॉजिटिव है, राइट, यहाँ पे कहीं पे पॉइंट आ रहा है, ऐसे है। अब x एक्सिस के साथ ये एंगल बन रहा है ना, ए क्यूट, ठीक है ना। अच्छा एक सेकंड को मैं 3D में बना के दिखाता हूँ, ठीक है, एक सेकंड को। पॉइंट क्या था यार हमारा, 2 -2 1, ठीक है, ये पॉइंट आ गया। लेट्स ड्रॉ अ वेक्टर सेगमेंट, बिल्कुल, ठीक है, ओके, बिल्कुल, ठीक है। अब ध्यान से देखो जरा, इसका रेड वाले के साथ देखो एंगल क्या आ रहा है, ये देखो जरा, ये एंगल रेड वाले के साथ एंगल क्या आ रहा है, पॉजिटिव वाले के साथ, ठीक है। तो क्या एंगल जा रहा है, ये जा रहा है, ये एक्यूट एंगल, ठीक है। अच्छा अब यहीं पे देखो इसका कि वाई एक्सिस के साथ एंगल क्या जा रहा है, एक सेकंड में वो हटा देता हूँ पहले। हाँ, अब देखो वाई एक्सिस के साथ एंगल क्या जा रहा है इसका, भाई ध्यान से देखो जरा, ऑब्ट्यूज नहीं जा रहा, ध्यान से देखो, ठीक है ना। तो वाई एक्सिस के साथ एंगल जा रहा है इसका ऑब्ट्यूज, ये वाला, एंड जेड एक्सिस के साथ जा रहा है एक्यूट, एक्स के साथ भी एक्यूट, तो इसलिए वाई वाला कंपोनेंट जो आ रहा था डायरेक्शन कोसाइन का वो नेगेटिव आ रहा था। हाँ जी भाई, क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है सर। ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं, पक्का, यस सर। ठीक है, ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। सर ये बाई के साथ ऑब्ट्यूज क्यों बना रहे हैं, अभी समझ नहीं आ पाया, एक बार फिर से बता दो यार प्लीज। एक चीज बता मेरे को, एक चीज बता, ये वाई एक्सिस है ग्रीन वाली, हाँ या ना, हाँ जी सर। ठीक है। कोई भी वेक्टर ऐसा होगा तो इसके साथ एक्यूट एंगल बनाएगा, कोई भी वेक्टर ऐसा होगा तो इसके साथ ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा, हाँ या ना, यस सर। पक्का। यस सर। तो ये ऑब्ट्यूज, अब देखो ना ये कैसे ऑब्ट्यूज बना रहा है, ध्यान से देखो, सिर्फ ग्रीन वाली के साथ इसका एंगल देखो, एक सेकंड को जरा, ठीक है, ये है, ये वेक्टर है, ये समझ रहे हो अभी, ठीक है। तो ग्रीन वाली के साथ एंगल देखो जरा क्या जा रहा है इसका, एक काम करता हूं मैं इसकी हाइट थोड़ा और इंक्रीज करता हूं, अब ध्यान से देखो जरा, ये ग्रीन वाली के साथ एंगल क्या जा रहा है इसका, ठीक है। यस सर क्लियर है। तरफ एक्यूट बन रहा है, इस तरफ एक्यूट बन रहा है, लेकिन उस तरफ ऑब्ट्यूज बन रहा है, हमें तो पॉजिटिव के साथ चाहिए ना, तो उस तरफ तो ऑब्ट्यूज बन रहा है, यस सर। ये चीज थी। चलो थैंक यू सर। वेलकम, ठीक है। अब आ जाओ, तो इस तरीके से था ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये नेगेटिव होने का कारण क्या था एंड क्या चीज डिनोट करता है, ये चीज मैंने समझाई तुम्हें अभी, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये था तुम्हारा सारा का सारा डायरेक्शन को साइन, ठीक है। चलो अब आ रहा है कि डायरेक्शन को साइन ऑफ ए वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। पोजीशन वेक्टर का कैसे डायरेक्शन को साइन निकालें वो हमने देख लिया, ठीक है। अब दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, एक ए x1 y1 z1, एक पॉइंट है बी x2 y2 z2, इन दोनों को ज्वाइन करके जो वेक्टर बनेगा, इस वेक्टर के डायरेक्शन को साइन क्या होंगे वो चीज निकालनी है। कुछ नहीं करना, सेम तरीका, पहले तो ये वेक्टर निकाला हेड माइनस टेल, तो ये क्या आ जाएगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप, राइट, ये आ गया ये वाला वेक्टर। अब इस कोई भी वेक्टर गिवन हो, चाहे वो पोजीशन वेक्टर हो चाहे जो मर्जी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं, आई कैप का कोएफिशिएंट, जे कैप का कोएफिशिएंट, के कैप का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इसके डायरेक्शन कोएफिशिएंट क्या आ जाएंगे, डीसीज आ जाएंगे इसके, जरूरी नहीं अब cos अल्फा cos बीटा cos गामा लिखना है, डायरेक्टली लिखो क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड लेट से r है, r क्या आएगा तुम्हारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है। अब ये चीज आ जाएगी डिवाइडेड बाय r, ये आ जाएगा cos अल्फा, ठीक है। ऐसे cos बीटा क्या आएगा y2 माइनस y1 बाय r कोमा z2 माइनस z1 बाय r, तो ये हमारे आएंगे cos अल्फा cos बीटा cos गामा, ये हमारे डायरेक्शन को साइन एक्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल, ठीक है ना, जैसे एग्जांपल मान लो एक पॉइंट है 2,4,7 एंड एक और पॉइंट है, ठीक है 3,4,9, ठीक है। अब क्या चीज है कि
ये जो ए बी वेक्टर आया क्या जाएगा, ये हेड माइनस टेल, तो हेड क्या जा रहा है 3 माइनस 2, ठीक है, तो 3 माइनस 2 क्या आ जाएगा 1 आई कैप प्लस 4 माइनस 4 0 जे कैप प्लस 9 माइनस 7 दैट इज 2 के कैप, ठीक है, तो ये ए बी वेक्टर आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या जा रहा है, तो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जा रहा है, हाँ जी सर ये में जीरो लिखना, जीरो वाला कंपोनेंट लिखना जरूरी होता है? हाँ, मतलब कंफ्यूजन नहीं होगी कभी। ओके सर। हाँ, तो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो ये आ जाएगा √5, ठीक है ना। तो अब डायरेक्शन कोसाइन इसके क्या चले जाएंगे, ठीक, दैट इज एक्स एक्सिस आई कैप का कोएफिशिएंट दैट इज 1 बाय मैग्नीट्यूड √5 0 बाय √5 एंड 2 बाय √5। अच्छा, इन केस अगर यहाँ पे 0 नहीं लिखोगे तो ये वाला कंपोनेंट अगर हटा के लिखोगे तो ये चीज लिख सकते हो तुम, राइट। तो ये डायरेक्शन कोसाइन है नहीं, क्योंकि तीसरा डायरेक्शन कोसाइन कहाँ है, तो ये चीज 0 लिखोगे तो यहाँ पे क्लियरली पता चल जाएगा ना कि 0 बाय √5 आएगा, राइट। तो 0 वाला कंपोनेंट भी लिखो, और वैसे भी वो आगे जाके चाहिए हमें, ठीक है ना। तो ये इसके डायरेक्शन कोसाइन आ जाएंगे। अच्छा, अब एक और चीज याद रखना, डायरेक्शन कोसाइंस को cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा से तो डिनोट करते हैं, लेकिन साथ में एल एम एन से भी डिनोट करते हैं। जैसे एंगल्स को अल्फा बीटा गामा से डिनोट करते हैं, ऐसे cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा को एल एम एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये भी चीज याद रखना, ये भी काफी काम आती है हमारे, ठीक है, एल एम एन डायरेक्टली दिए होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारा का सारा आया हमारा कि दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो वेक्टर बनेगा उसके डायरेक्शन को साइंस कैसे निकाल, ठीक है। चलो अब आगे चल रहे हैं, ठीक। तो अभी तक हमने जो चीज देखी है अगेन, ठीक है, ये देखा है डायरेक्शन कोसाइन। अच्छा, एक पर्टिकुलर एग्जांपल है इसका, ये आगे जाके हमारे काम आएगा, ठीक है। एग्जांपल देखो जरा क्या है कि अ वेक्टर मेक्स इक्वल एंगल विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस का तीनों के साथ इक्वल एंगल बनाता है, ठीक है। फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ दैट, ठीक है। मतलब एक ऐसा यूनिट वेक्टर निकालना है हमें, ठीक है, जो तीनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाता है, बस बात खत्म, ठीक है। चाहे वो एंगल एक्यूट है, चाहे वो एंगल ऑब्ट्यूज है, इट डज नॉट मैटर, वो इक्वल एंगल होना चाहिए, तो वो वाला हमें पर्टिकुलर वेक्टर जो है वो चाहिए, ठीक है। तो देखो अब वो किस तरीके से आएगा, तो देखो अगर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ एंगल ही इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है कि अल्फा विल बी इक्वल टू बीटा विल बी इक्वल टू गामा, और cos अल्फा इज इक्वल टू cos बीटा इज इक्वल टू cos गामा। अब वैल्यू कैसे निकलेगी, अब हमें मालूम है कि एल स्क्र प्लस एम स्क्र प्लस एन स्क्र इज इक्वल टू 1, यानी कि ये क्या मतलब है कि cos स्क्र अल्फा प्लस cos स्क्र बीटा प्लस cos स्क्र गामा, इसकी वैल्यू तो 1 होती है। तो अब अगर इसकी वैल्यू 1 है और cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा तीनों के तीनों बराबर हैं, तो cos बीटा की जगह भी cos अल्फा डाल दिया, इसकी जगह भी cos अल्फा डाल दिया, तो ये आ गया cos स्क्र अल्फा प्लस cos स्क्र अल्फा प्लस cos स्क्र अल्फा दैट इज 1, तो 3 cos स्क्र अल्फा दैट इज 1, cos स्क्र अल्फा इज 1/3, तो यहां से cos अल्फा की वैल्यू क्या आई प्लस माइनस 1/√, यानी कि या तो तीनों के तीनों प्लस रहेंगे या तो तीनों के तीनों रहेंगे माइनस। अब देखो क्या चीज जाएगी, या तो 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 ए कैप, या तो ये चीज रहेगी, और माइनस 1/√3 आई कैप माइनस 1/√3 जे कैप माइनस 1/√3 ए कैप, या तो ये वेक्टर, तो इन दोनों में से कोई भी एक वेक्टर ले लो, ये डायरेक्शन, ये यूनिट वेक्टर है क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस का वेक्टर है, ठीक, ठीक, डायरेक्शन कोसाइंस का वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, ठीक, ऊपर से ये तीनों के साथ इक्वल एंगल बना रहा है, दैट्स इट। हाँ जी, अभी तक अगर कोई डाउट है तो प्लीज बताओ, कोई भी डाउट अभी तक। तो उन तीनों का सम 1 के इक्वल कैसे? स्केयर करके cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos के बीटा प्लस cos के गामा 1 नहीं होता, ये प्रॉपर्टी देखी अभी हमने। हाँ जी भाई, ओके क्यों किए थे पीयूष? हाँ जी सर। अच्छा, ये स्टार्टिंग में कराई थी, लास्ट में मेरे को बताना, मैं दोबारा, ओके ठीक है। चलो सर इसका लास्ट स्टेप बताना फिर से एक बार, क्या चीज, जो आपने लास्ट स्टेप किया ना 1/√3 आई वाला, तो तीनों को प्लस 1/√3 माइनस 1/√3 करते cos स्क्वायर अल्फा हमारा 1/3 आ गया ना, तो स्क्वायर रूट लिया, तो 1/√3 यस सर,
माइनस 1/√3 आ गया, तो या तो तीनों के तीनों प्लस 1/√3 होंगे या तो तीनों के तीनों माइनस 1/√3 होंगे ओके सर, आगे ना, सर, और थैंक उसका यू। यूज करके वेक्टर बना दिया। ठीक है, चलो आ जाओ। सर ये आपने डायरेक्टली कैसे पुट कर लिया लास्ट स्टेप में? अरे भाई अच्छा, डायरेक्टली वेक्टर कैसे बना दिया ये बोल रहे हो? यस सर। ओके, अच्छा भाई अब मेरे को ये चीज बताओ कि let we have a vector a1 i cap plus a2 j cap plus a3 k cap, not necessarily unit vector। ठीक है, क्लियर है? अब इस यस सर। यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट किया तो a कैप क्या चला जाएगा, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप डिवाइडेड बाय a वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाना। यस सर। ठीक है, वो क्या आ जाएगा, लेट से a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज r। ठीक है, r क्या आ जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर अंडर द रूट आ जाना। यस सर। राइट, तो ये डिवाइडेड बाय r डिवाइडेड बाय r डिवाइडेड बाय r। ठीक है, तो एक वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया तो यूनिट वेक्टर बन गया। हाँ या ना? यस सर। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ ये क्या चीज है तुम्हारी, cos अल्फा नहीं है, ये cos बीटा, ये cos गामा नहीं है, तो ये क्या बन गया, cos अल्फा i कैप प्लस cos बीटा j कैप प्लस cos गामा k कैप। यानी कि अगर डायरेक्शन कोसाइंस को यूज करके मैं वेक्टर बनाऊंगा तो वो वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा। बात समझे? यस सर। ठीक है, तो क्या चीज आई, देखो क्या चीज थी यहाँ पे कि अगर तुम्हें कोई भी वेक्टर गिवन है, ठीक है, इफ एनी वेक्टर इज गिवन, ठीक है, इसको हमने कन्वर्ट इट टू यूनिट वेक्टर, उसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। तो किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करोगे देन कोफिशिएंट्स ऑफ आई कैप जे कैप के कैप आर cos अल्फा cos बीटा cos गामा और डायरेक्शन कोसाइन। बात समझे? यस सर ठीक है। और फॉर्म अ वेक्टर, ठीक है, फॉर्म अ वेक्टर यूजिंग डायरेक्शन कोसाइंस, देन इट विल बी अ यूनिट वेक्टर। हाँ जी भाई, क्लियर हुआ? तो किसी भी वेक्टर का क्लियर है सर। तो वो डायरेक्शन कोसाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन कोसाइन से वेक्टर बनाया तो वो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। बात समझे? ठीक है, ये भी यस सर। पॉइंट है, ये चीज को याद रखना। और इसी चीज को यूज करके ऊपर मैंने क्या किया, जो cos अल्फा cos बीटा cos गामा आया उसी को यूज करके डायरेक्टली वेक्टर बना दिया तो यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा, तो ये भी यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। बात समझे? थैंक यू सर। वेलकम। ठीक है ना, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? नो सर। किसी को डाउट है तो बोलो, किसी और को प्यार प्यार। सर हाँ जी बोलो यूनिट वेक्टर क्या होता है? भाई, क्या कहते हैं, नहीं सर, वो तो मेरे को पता है, अपने स्टार्टिंग में बताया था उसका वन होता है, मतलब जैसे यूनिट। यूनिट वन का मतलब सर वो मेरे को वही क्लियर नहीं इसका हुआ। वन क्या होता है, मैग्नीट्यूड वन होता है जिसकी लेंथ। मैग्नीट्यूड वन होता है, मतलब हाँ, सर ये कैसे वन हुआ? ये वाला 1/√3। अरे क्योंकि कोस्केर अल्फा, ये वन कैसे हुआ, आप कह रहे हो ना ये यूनिट कोस वेक्टर है, अल्फा ये है, यूनिट वेक्टर कैसे हुआ? ये कोस अल्फा है, यस सर। ये कोस बीटा है, यस सर। ये कोस गामा है, यस सर। तो कोस्केर अल्फा प्लस कोस्केर बीटा प्लस कोस्केर गामा क्या आ रहा है, वन। तो यूनिट वेक्टर नहीं हुआ भाई, ठीक है सर। मैग्नीट्यूड सर तो चला गया ना। यस सर। और वो डीसी का लिख रहे हो सर आप? डायरेक्शन को साइंस, ये वो है मतलब कोस स्क्वायर अल्फा वाला ये है ना, डायरेक्शन हाँ कौन सा? बिल्कुल, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा डायरेक्शन को साइन होते हैं ना। यस सर। ठीक, अब आगे देखो जरा, आगे आ रहा है डायरेक्शन कोसाइन का अगला टॉपिक है डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है बहुत फालतू का टॉपिक, लेकिन बहुत समझने वाला टॉपिक है। पता क्या चीज है, देखो अगर मैंने बोला 1:2 एन 4:8 एन 12:24, तो इनका मतलब तो सेम ही होता है। हाँ या ना कैशो? यस सर। पक्का?
यस सर, वो 1:2 ही बनेगा, सॉरी। राइट, ये सारे के सारे 1:2 बनेंगे। अच्छा, अब मेरे को ये चीज बताओ कि अगर मेरे पास एक वेक्टर है, ठीक है, 2i कैप, माई कौन रखो, प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है, इस वेक्टर को मैंने यस सर। कन्वर्ट किया, तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 4 अंडर 9 3। 3, ठीक है। तो 3 से डिवाइड किया तो क्या आ गया, 2/3i कैप प्लस 2/3j कैप प्लस 2/3k कैप, यानी कि इसके डायरेक्शन को साइन क्या आ रहे हैं, वो आ रहे हैं 2/3, 2/3, 1/3। हाँ है ना, यस सर। पक्का। यस सर। अब मेरे को ये चीज बता कि अगर डायरेक्शन कोसाइन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ट्वाइस ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस, क्या हो जाएगा, 4/3, 4/3, 2/3। तो क्या रेशियो चेंज करेगी इन तीनों, नहीं सर। किसी भी तीनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, रेशियो तो सेम रहेगी ना जैसे पहले, यस सर। राइट। तो कहने का मतलब ये है, इन तीनों का रेशियो सेम रहने का मतलब क्या है कि डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि देखो डायरेक्शन कोसाइन क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनिट वेक्टर, हाँ है ना, यस सर। पक्का ना। डायरेक्शन कोसाइन क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनिट वेक्टर। तो ट्वाइस ऑफ डायरेक्शन कोसाइन क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसी डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर। नहीं उसी डायरेक्शन में आने वाला वेक्टर जिसकी लेंथ ट्वाइस हो जाएगी बस। अब लेकिन यस सर। चेंज करेगी क्या, नहीं सर। एग्जैक्टली। सो बेसिकली लैम्डा टाइम्स डायरेक्शन कोसाइंस अगर हम करेंगे वेयर लैम्डा इज पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि अगर लैम्डा नेगेटिव हो गया तो डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, बात समझा ना, यस सर। ठीक है ना। अगर हमारा लैम्डा पॉजिटिव है तो लैम्डा टाइम डायरेक्शन कोसाइन जो होगा, डायरेक्शन remain same if direction cosines are multiplied with, एक सेकंड, with positive constant। ये चीज समझे, यस सर। राइट। डायरेक्शन तो चेंज नहीं करेगी अगर पॉजिटिव कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, और उसी चीज को हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो, इसको बोलते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, लैम्डा टाइम्स डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। अब इससे होता क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे लैम्डा नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, मैंने जस्ट ये चीज बताई थी कि डायरेक्शन कोसाइन लैम्डा पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन, अगर लैम्डा नेगेटिव होगा तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी, लेकिन रहेगा तो पैरेलल ही ना, बात समझे। सर उसका फिर मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा। मैग्नीट्यूड चेंज करेगा ना लैम्डा के अकॉर्डिंगली, क्योंकि ये तो यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर को जिससे मल्टीप्लाई करोगे लैम्डा, उसका मैग्नीट्यूड उतना बन जाएगा। यूनिट वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 मैग्नीट्यूड बन जाएगा। यूनिट वेक्टर को हाफ से मल्टीप्लाई करोगे हाफ मैग्नीट्यूड बन जाएगा। यूनिट वेक्टर को 100 से मल्टीप्लाई करोगे 100 मैग्नीट्यूड बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये चीज है कि यस दिस इज यूनिट वेक्टर, बट दिस इज नॉट नेसेसरीली यूनिट वेक्टर। क्यों, क्योंकि ये लैम्डा से, यूनिट वेक्टर को लैम्डा से मल्टीप्लाई किया तो जाके ये वेक्टर आया ना, तो ऑब्वियसली यस सर। लैम्डा टाइम्स हो जाएगी ना उसकी, तो यस सर। यूनिट वेक्टर रहेगा, बात समझे। यस सर। ठीक, तो डायरेक्शन रेशियो होता क्या है, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो क्या होता है कि ये भी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के काम आता है। तो देखो, क्योंकि डायरेक्शन को साइन है, डायरेक्शन रेशियो नाम के अंदर, दोनों के अंदर डायरेक्शन आ रहा है, तो दोनों चीजें डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के काम आती है। सबसे पहले तो ये चीज, चाहे वो डायरेक्शन कोसाइन हो चाहे वो डायरेक्शन रेशियो। लेकिन अब ध्यान से देखो जरा ये चीज कि डायरेक्शन कोसाइन जो होते हैं ना, ये वाली वैल्यू cos अल्फा cos बीटा cos गामा होगी, राइट। ये सबके लिए प्लीज ध्यान से सुनना कि डायरेक्शन कोसाइन जो होता है, राइट, cos अल्फा cos बीटा cos गामा होता है, राइट। अब cos अल्फा cos बीटा cos गामा की वैल्यू तो -1 to 1 के बीच में होती है, यानी कि ये वाली वैल्यूज बहुत गंदी आ सकती हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में, ठीक है। बहुत गंदी भी आ सकती है, इरेशनल रैशनल कुछ भी आ सकती हैं, राइट। तो इसको अगर मैं डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करूंगा, और ये अगर वैल्यूज बहुत गंदी हैं, तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए इसको यूज करूंगा तो ऑब्वियसली कैलकुलेशन टफ हो सकती हैं। अब अगर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है तो जरूरी मैं यूनिट वेक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट करूं। मैं यूनिट वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, डायरेक्शन सेम रहेगी। तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए इंस्टेड ऑफ डायरेक्शन कोसाइन वी कैन आल्सो यूज डायरेक्शन रेशियो, जिसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं होता, ठीक है। ये लैम्डा टाइम्स डायरेक्शन कोसाइन करके आता है, लेकिन ये सेम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, दैट्स इट, ठीक है। इस तरीके से ये चीज आती है हमारी, ठीक है। अच्छा, अब जैसे देखो जरा एग्जांपल,
मान लो हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर दैट इज 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है। तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ रहे हैं, इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट किया तो पहले ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला, वो आ गया 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो दैट इज नथिंग बट 3। तो वो क्या आ जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन 2/3 माइनस 2/3 1/3। तो डायरेक्शन कोसाइंस तो आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन आ गए। अब इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, वो क्या होंगे, लैम्डा टाइम्स 2/3 माइनस 2/3 1/3। अब याद रखना तुम्हें डायरेक्शन कोसाइन जब भी लिखने हैं तो लैम्डा टाइम्स नहीं लिखना है, लैम्डा की कोई ना कोई वैल्यू लेके फिर लिखना है। जैसे लैम्डा को लेट से मैंने 2 लिया तो क्या बन जाएंगे डायरेक्शन कोसाइंस, सॉरी डायरेक्शन रेशियोज क्या बन जाएंगे, लैम्डा 2 लेके, ठीक है, क्या बन जाएगा 2 to the 4, ठीक है, तो 4/3 4 माइनस 4/3 2/3। ऐसे लैम्डा को 3 लिया, 3 लेके क्या बन जाएगा 2 माइनस 2 1, ठीक है। अच्छा ऐसे लैम्डा को मैंने 6 लिया, 6 लेके क्या बन जाएगा 4 माइनस 4 2, ठीक है। ऐसे ही लैम्डा को अगर मैंने 12 लिया, 12 लेके क्या बन जाएगा 8 माइनस 8 4, ठीक है। तो ये सारे के सारे सेम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे जो ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर ये रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी यूनिट वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करके, यानी कि सेम डायरेक्शन में 2 यूनिट लेंथ का अब ये वेक्टर आ जाएगा, 3 यूनिट लेंथ का ये वेक्टर आ जाएगा, 6 यूनिट लेंथ का ये वेक्टर आ जाएगा, 12 यूनिट लेंथ का ये वेक्टर आ जाएगा, लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगी सेम। तो ये सारे के सारे सेम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो सर रेशो की भी डायरेक्शन सेम रहती है, डायरेक्शन कोसाइन की भी रेशो जो डायरेक्शन है वो सेम रहती है। हाँ जी भाई बताओ। सर ये हमने जितनी वैल्यूज फाइंड की हैं डायरेक्शन रेशियोज है ना। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक डायरेक्शन कोसाइन है मेरे पास, उसके कितने डायरेक्शन रेशियोज हो सकते हैं, इन्फिनाइट। एग्जैक्टली जितनी मैं लैम्डा की वैल्यू पुट करूंगा, लैम्डा चेंज करेगा तो डायरेक्शन रेशियो चेंज करेगा, राइट। लेकिन डायरेक्शन रेशियो की वैल्यू चेंज करेगी, बट क्या वो डिफरेंट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, नो सर। एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। क्यों, ऐसा पता क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो अगर ये एक यूनिट वेक्टर है, सर मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। एग्जैक्टली मैग्नीट्यूड चेंज करता जा रहा है लेकिन डायरेक्शन तो सबकी सेम है, राइट। तो जो यूनिट वेक्टर होता है ये डायरेक्शन कोसाइन रिप्रेजेंट करता है, और ये सारे के सारे वेक्टर जो है ये डायरेक्शन रेशियोज को रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप क्लियर हुआ। हाँ जी क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। यस सर। ठीक है, हाँ जी बाकी सबको क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म। सर जब लैम्डा की वैल्यू 1 होगी तब दोनों इक्वल होंगे फिर। हाँ बिल्कुल, तो डायरेक्शन कोसाइन जो है वो स्पेशल केस ऑफ डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा इन दैट केस, ठीक है ना। ओके ठीक है, ठीक है। हाँ जी आदित्य भाई, अमन, अमीशा, क्लियर है सर। अमन अमीशा क्लियर हुआ। अमनप्रीत, अमीशा क्लियर हो रहा है। आम्या, अंश, आरव क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। नो सर। ठीक, आरव, आर्यन, जयती, खुशी, कृतेश कोई डाउट तो नहीं, क्लियर है सब कुछ। क्लियर है सर। सर। ठीक, गुड। खुशी क्लियर हो रहा है। यस सर। ठीक, कुशाग्र, मनमीत, नेहल कोई डाउट, क्लियर है सब कुछ। यस सर। ठीक है, प्यांशु, पीयूष, प्रियल कोई डाउट। क्लियर है सर। क्लियर है। क्लियर है सर। ठीक, ठीक, रमांशु, रुद्राक्ष कोई डाउट। क्लियर है सर। क्लियर है सर। रूपल, सक्षम, संभव। यस सर। क्लियर है सर। ठीक, ठीक, सक्षम भाई, क्लियर है सर। सान्या, सरब, सभी। क्लियर है सर। ठीक भाई, ठीक, ठीक, ठीक। शिवॉय क्लियर है सर। यस सर क्लियर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो अब आगे देखो जरा, ठीक है। इसका ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या चीज बनी, हमारा ओरिजिनल वेक्टर क्या था यहाँ पे, दैट इज 2 माइनस 2 1 का पोजीशन वेक्टर, दैट इज 2i कैप माइनस 2j कैप, ठीक है। अब देखो इसी वेक्टर का अगर मैं i कैप, j कैप, k कैप के कोफिशिएंट ले लूं, तो 2 माइनस 2 1, तो दीज आर नथिंग बट वन ऑफ द डायरेक्शन रेशियोज। कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे को कोई भी वेक्टर दे रखा है a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप, तो इसके a b c क्या एक्ट करेंगे, डायरेक्शन रेशियोज एक्ट करेंगे। एंड इसी को अगर यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज a बाय r, b बाय r, c बाय r, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे, डायरेक्शन को साइंस रिप्रेजेंट करेंगे।
एंड दीज आर वन ऑफ द डायरेक्शन रेशियोज। ऐसे इस डायरेक्शन कोसाइन के बहुत सारे और डायरेक्शन रेशियोज भी पॉसिबल हैं डिफरेंट डिफरेंट लैम्डा से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, जो भी हमें सिंपलेस्ट रहेगा या जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली पूछा रहेगा उसकी वैल्यू हम निकाल देंगे, दैट्स इट। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब इस चीज का मतलब ये है कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ वेक्टर आर प्रोपोर्शनल टू, अच्छा, ऑफ ए वेक्टर a I कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप, ठीक है, आर प्रोपोर्शनल टू a b एंड c। ठीक, क्यों? क्योंकि देखो डायरेक्शन को रेशियोज क्या होते हैं हमारे, ठीक है, दैट इज लैम्डा टाइम्स डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक, दैट इज लैम्डा टाइम्स a बाय r, b बाय r, c बाय r। अब r तीनों का सेम है, r को लैम्डा के साथ लिख दो तो लैम्डा 1 टाइम्स a, b, c, यानी कि प्रोपोर्शनल टू a, b, c हो जाएंगे। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियोज जो हैं वो a b c i कैप j कैप k कैप के कोएफिशिएंट के प्रोपोर्शनल होते हैं, बस ये चीज याद रखो। उसी को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दोगे, डायरेक्शन कोसाइन को रिप्रेजेंट करना शुरू कर देगा। ठीक है, ऐसे ही, ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ वेक्टर ज्वाइनिंग 2 points x1 y1 z1 and x2 y2 z2 are proportional to x2 minus x1, y2 minus y1 and z2 minus z1। ठीक है, इनके प्रोपोर्शनल रहेंगे। क्यों? क्योंकि यार इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो वेक्टर बनेगा वो वेक्टर क्या बनेगा, x2 minus x1 i कैप प्लस y2 minus y1 j कैप हेड माइनस टेल प्लस z2 माइनस z1 k कैप, राइट, वो वेक्टर तो ये रहेगा। अब कोई भी और वेक्टर की अगर, सॉरी, इसके इसी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन की बात करूं तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, और डायरेक्शन रेशियोज की बात करूं तो वो इन्हीं के प्रोपोर्शनल रहेगा। तो इसलिए हमने बोला कि वो दोनों के x के डिफरेंस, दोनों के y के डिफरेंस, दोनों के z के डिफरेंस के प्रोपोर्शनल रहेगा डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, एंड इसी को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दो, राइट, तो वो डायरेक्शन रेशियोज को रिप्रेजेंट करना शुरू, डायरेक्शन कोसाइंस को रिप्रेजेंट करना शुरू कर। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट देखो कि इफ टू वेक्टर्स हैव प्रोपोर्शनल डायरेक्शन रेशियोज देन बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? ठीक है, इस चीज का मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास एक है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप एंड दूसरा है 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 2k कैप, राइट। अब इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं? 2, 3, 1। इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं? 4, 6, 2। अब ये दोनों एक दूसरे के क्या है? प्रोपोर्शनल है, ठीक। 2 से मल्टीप्लाई करके क्या है, तो ऑब्वियसली ये दोनों जो होंगे वेक्टर्स, जो होंगे ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल होंगे। क्यों? क्योंकि यार देखो डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल मतलब वेक्टर्स आर लैम्डा टाइम, वेक्टर्स आर स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। एक्चुअली में डायरेक्शनल क्या हो जाएगा, देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो ये आ जाएगा ना, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं यार? यही तो होते हैं एक्स आई कैप जे कैप के कैप के कोएफिशिएंट। अब अगर यही चीज प्रोपोर्शनल है तो मतलब ओवरऑल वेक्टर भी तो प्रोपोर्शनल रहेगा। अब वेक्टर अगर प्रोपोर्शनल है तो एक वेक्टर दूसरे के लैम्डा टाइम्स अगर आ रहा है तो ऑब्वियसली वो वाला वेक्टर जो होगा वो दूसरे वेक्टर के पैरेलल रहेगा। क्यों? क्योंकि स्केलर मल्टीपल से डायरेक्शन चेंज नहीं करते, स्केलर मल्टीपल से वेक्टर्स पैरेलल रहते हैं। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं इसमें? सर लेकिन इनके तो खुद ही वैसे मतलब आर से रिप्रेजेंट होंगे उसमें, मतलब इनके डायरेक्शनल रेशियोज अगर हम इंडिविजुअली निकालेंगे तो फिर वो पहले आर से मल्टीप्लाई होंगे, उसके बाद ही हम लिखेंगे जो अंदर है। कोई फर्क नहीं पड़ता यार एक्चुअली में। देख पहले इसको मैग्नीट्यूड से आर से डिवाइड किया, ठीक है, फिर लैम्डा टाइम्स हो गया, हाँ या ना? तो ये इसके डायरेक्शन को सही ना, डायरेक्शन रेशियो आ गए, हाँ या ना? यस सर। ऐसे इसके डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएंगे? लैम्डा 2 टाइम्स ये लैम्डा 1 टाइम्स डिवाइडेड बाय इसका r2 r2 r2, हाँ या ना? यस सर। तो तीनों कॉमन आके लैम्डा 2 के साथ मिलके कुछ लैम्डा 3 नहीं बन जाएगा? ठीक सर दोबारा बताना है, अभी जो बताया भाई, ये आर 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 सेम था ना, तो तीनों आर कॉमन आके लैम्डा के साथ मिलके, राइट, एक नया कांस्टेंट लैम्डा क्या था? लैम्डा 2/r था ना, तो लैम्डा 2/r एक कांस्टेंट है तो उसको मैंने लैम्डा 3 बोल दिया।
राइट। ऐसे में इसको ये बोल सकता हूँ ना, ये लैम्डा 1 टाइम्स ये हो जाएगा, हाँ या ना। अब ये दोनों यस सर। इक्वल है ना, राइट। इसी को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आ रहा है ना अपना, यस सर, क्लियर है। तो वो चीज की बात हो रही थी, ठीक है। यस सर। चलो ओके, ठीक 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 है। तो चलो, ये था हमारा डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन। इसके रिलेटेड अब एक दो क्वेश्चन देखो जरा। जैसे क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर r vector which is equally inclined with coordinate axis। ठीक है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ सच वेक्टर्स। ठीक, अभी जानबूझ के क्वेश्चन करवा रहा हूं क्योंकि जस्ट पहले, इसके पहले मैंने कौन सा क्वेश्चन कराया था, जो इक्वल एंगल बनाता था, राइट, तीनों एक्सिस के साथ, वेक्टर विच मेक्स इक्वल एंगल। अब इक्वल एंगल वर्सेस इक्वल इंक्लिनेशन, यहां पे क्या बोल रहा है कि इक्वली इंक्लाइंड है, दोनों में फर्क होता है। ठीक है, ध्यान से देखना, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये एक ऐसे लाइन है जो इधर 30 डिग्री बना रही है, इधर 30 डिग्री बना रही है, राइट। तो इन दोनों का इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस के साथ सेम है, लाइन 1 का, लाइन 2 का। क्यों? क्योंकि दोनों 30 डिग्री बना रहे हैं, लेकिन दोनों का एंगल एक्स एक्सिस के साथ अलग है। क्यों? इसका एंगल 30 डिग्री है, इसका एंगल 150 डिग्री। ठीक है, सो बोथ आर इक्वली इंक्लाइंड बट मेक्स डिफरेंट एंगल। एक 30 डिग्री बनाती है, एक 150 डिग्री बनाती है। एक्चुअली में इंक्लिनेशन के लिए हम दोनों में से छोटा एंगल देखते हैं, तो इंक्लिनेशन यहां पे मैं 30 डिग्री बोलूंगा, ठीक है ना, इस तरीके से। एक्चुअली में 30 भी बोल सकते हैं, 150 भी बोल सकते हैं, जरूरी नहीं छोटा वाला बोलेंगे। इंक्लिनेशन के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, कि ये एक्स एक्सिस के साथ 150 डिग्री इंक्लाइंड है या फिर 30 डिग्री इंक्लाइंड है, कुछ भी बोल सकते हैं, राइट। इसका 30 डिग्री इंक्लाइंड है, तो दोनों में से कोई भी मैच कर जाए तो हम बोलेंगे इक्वल इंक्लिनेशन है। तो इक्वल इंक्लिनेशन होने के लिए ये एंगल अगर थीटा है, तो दूसरा एंगल, दूसरी लाइन का एंगल थीटा है या पाई माइनस थीटा है, दोनों चलेंगे, ठीक है ना। अब कहने का मतलब ये चीज है कि इफ अ लाइन makes an angle theta or pi minus theta with x-axis, y and z-axis, then it is equally inclined। इसका मतलब ये है कि चाहे उसका cos थीटा हो, चाहे cos पाई माइनस थीटा हो, cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा, तो चाहे उस एंगल का cos थीटा आए, चाहे उस एंगल का माइनस cos थीटा आए, इट डज नॉट मैटर। प्लस cos थीटा एंड माइनस cos थीटा पे हम इंक्लिनेशन इक्वल मानेंगे, ठीक है, इंक्लिनेशन जो है वो इक्वल रहेगी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये चीज है कि देखो, सबसे पहले इंक्लिनेशन इक्वल होने के साथ साथ cos अल्फा, ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बनेगा, या तो थीटा या तो पाई माइनस थीटा। ये एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ एंगल क्या बनेगा, या तो थीटा या तो पाई माइनस थीटा। जेड एक्सिस के साथ क्या एंगल बनेगा, या तो थीटा या तो पाई माइनस थीटा। इसका मतलब ये है कि जो cos ऑफ अल्फा होगा, राइट, वो क्या आएगा तुम्हारा, या तो प्लस cos थीटा या तो माइनस cos थीटा। ठीक, ऐसे ही cos बीटा क्या आएगा, वाई एक्सिस के साथ एंगल क्या बन रहा है, या तो थीटा या तो पाई माइनस थीटा, यानी कि cos बीटा की वैल्यू क्या आएगी, cos थीटा प्लस cos थीटा या फिर माइनस cos थीटा। ऐसे ही cos गामा की वैल्यू क्या आएगी, प्लस cos थीटा या फिर माइनस cos थीटा। तीनों में से एक ये चीज आएंगी, ठीक है। अब हमें मालूम है कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा 1 होता है, तो ये इसका स्क्वायर करके इधर पुट करोगे तो प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगेन बन जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा इज 1 और cos थीटा इज प्लस माइनस 1/√3। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे फर्क पड़ेगा कि यहाँ पर cos अल्फा की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो प्लस 1/√3 और माइनस 1/√3, दो केसेस आ गए। ऐसे cos बीटा की वैल्यू प्लस 1/√3 या फिर माइनस 1/√3, एंड cos गामा की वैल्यू प्लस 1/√3 और माइनस 1/√3, ठीक है। इक्वल एंगल में क्या था, इक्वल एंगल में था कि ये या तो तीनों के तीनों पॉजिटिव होंगे या तो तीनों के तीनों नेगेटिव होंगे, लेकिन यहां पर क्या चीज है, कोई भी पॉजिटिव कोई भी नेगेटिव हो सकता है। तो कितने केसेस बनेंगे,
ठीक है, केसेस बनेंगे हमारे टोटल केसेस पॉसिबल। ठीक है, क्या क्या होंगे, प्लस माइनस 2 केसेस इनटू 2 केसेस इसके प्लस माइनस के, इसके 2 केसेस, तो टोटल 8 वेक्टर सच बनेंगे। कौन से ध्यान से देखो, जिसका एक्स वाई जेड पॉजिटिव 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 नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव 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 नेगेटिव। तो दिस इज फर्स्ट वेक्टर। ये अब ये वाला वेक्टर क्या आ जाएगा तुम्हारा, 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। अब ये वाला वेक्टर क्या आ जाएगा, आई कैप बाई √3 प्लस जे कैप बाई √3 माइनस के कैप बाई √3। ऐसे ये वाला वेक्टर क्या आ जाएगा, आई कैप बाई √3 माइनस जे कैप बाई √3 प्लस के कैप बाई √3। इस तरीके से ये सारे के सारे वेक्टर, लास्ट वाला क्या आ जाएगा, माइनस आई कैप बाई √3 माइनस जे कैप बाई √3 माइनस के कैप बाई √3। इस तरीके से हमारे 8 ऐसे वेक्टर आ जाएंगे। अब ये आठों के आठों वेक्टर जो हैं, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है। क्यों, क्योंकि या तो ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहे हैं थीटा, या तो बना रहे हैं पाई माइनस थीटा। इट डज नॉट मैटर क्या एंगल आ रहा है, एंगल इक्वल है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंक्लिनेशन इक्वल है। इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो बताओ। सर हाँ जी, सर आपने वो स्टार्टिंग में 2 × 2 × 2 कैसे किया था, कहाँ 2 × 2 × 2? वो टोटल पॉसिबिलिटीज? पीएनसी यहाँ पर कितने केसेस हैं, आइदर दिस और दिस, तो 2 केसेस हो गए, यहाँ पे 2 केसेस, यहाँ पे 2 केसेस। अब मेरे को ये भी चाहिए एंड ये भी चाहिए एंड ये भी चाहिए, तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके सर। ठीक है ना, ये पीएनसी था और कुछ नहीं। सर ये रिपीट कर दो एक बार। डाउट कहाँ पे आ रहा है, पहले डाउट बताओ। सर वीर, मैं कैसे वो समझा दो डाउट फिर जो, से क्वेश्चन। यार तू बात नहीं समझ रहा है प्रियांशु, जो चीज डाउट आ रही है वो चीज बता ना, कहाँ पे डाउट आ रहा है, क्या चीज में पता नहीं चला। पूरा तो रिपीट में 10 बार कर दूंगा, लेकिन सर क्वेश्चन point नहीं solve सही से होगा। बचला। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तू बता क्या बोल रहा है। फाइंड द DCs ऑफ अ वेक्टर भाई आर। अगेन पढ़ना नहीं है, समझाना है। क्वेश्चन समझा क्या बोल रहा है। सर उन्होंने बोला कि मतलब वो हमें DC निकालना है वेक्टर जो इक्वली इंक्लाइंड है कोऑर्डिनेट एक्सिस के, और हमने वो फाइंड करना है कितने वो? ऐसे वेक्टर्स हैं नहीं, टोटल पहले तो नंबर एक ऐसा वेक्टर निकाल, पहले तो वेक्टर डायरेक्शन को सही निकालने के ऐसे वेक्टर के जो इक्वल एंगल बना रहे हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ। बात समझा, यस सर। इक्वल एंगल बना रहे हैं, इक्वली इंक्लाइंड है। इक्वली इंक्लाइंड मतलब अब इक्वली वो। इंक्लाइंड का मतलब ये है कि या तो एंगल थीटा होगा या तो पाई माइनस थीटा होगा। यस सर। ठीक, इसका मतलब ये है कि एक्स एक्सिस के साथ या तो एंगल थीटा बनेगा या तो पाई माइनस थीटा, वाई के साथ या तो थीटा या तो पाई माइनस थीटा, जेड के साथ थीटा या तो पाई माइनस थीटा। यानी कि डायरेक्शन कोसाइन जो आएगा एक्स एक्सिस के साथ वाला, दैट इज कोस अल्फा, वो होगा इस एंगल का कोस थीटा या तो इस एंगल का कोस, दैट इज कोस पाई माइनस थीटा, दैट इज माइनस कोस थीटा। तो या तो कोस अल्फा की वैल्यू आएगी कोस थीटा या तो माइनस कोस थीटा। ऐसे कोस बीटा की भी वैल्यू कोस थीटा या तो माइनस कोस थीटा, कोस गामा की भी वैल्यू प्लस कोस थीटा या तो माइनस कोस थीटा। बात समझा। यस सर। अब इन तीनों का स्क्वायर करके 1 होता है, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस के बीटा प्लस कोस के गामा। तो इसका स्क्वायर किया, प्लस हो चाहे माइनस हो, ये आएगा कोस के थीटा। ऐसे ये भी कोस के थीटा, ऐसे ये भी कोस के थीटा। तो तीनों का कोस के थीटा प्लस कोस के थीटा प्लस कोस के थीटा, 3 कोस के थीटा 1 आ गया। तो कोस थीटा की वैल्यू प्लस माइनस 1/√3। तो यानी कि कोस अल्फा जो है बेसिकली एक्स एक्सिस वाला, वो या तो प्लस 1/√3 या तो माइनस 1/√3। सिमिलरली वाई वाला कोस बीटा प्लस 1/√3 या तो माइनस 1/√3। ऐसे ही कोस गामा प्लस 1/√3 या तो माइनस 1/√3। कोई डाउट? बस सर क्लियर है, इसका क्या क्लियर है सर। अब इसके बाद ये 8 केसेस बने थे हमारे। यस सर। चलो ठीक ठीक ठीक, किसी और को कोई डाउट है इसमें तो प्लीज बता दो प्लीज। सर ये जो लास्ट आपने केसेस बनाए हैं ना प्लस हाँ जी, माइनस, ये नहीं हाँ पता जी चल रहा। भाई, टोटल देख, एक्चुअली में इधर ये प्लस ये माइनस ये माइनस, ये प्लस ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, प्लस माइनस प्लस, ऐसे कितने केसेस बनेंगे? वो केसेस बनेंगे 8। ये वो केसेस आ गए, या तो तीनों पॉजिटिव, ठीक, ये पहला केस क्या है, तीनों पॉजिटिव। ये केस क्या है, एक नेगेटिव बाकी 2 पॉजिटिव। देख, ये 2 पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये 2 पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये 2 पॉजिटिव एक नेगेटिव। और ये 3 केसेस क्या है, 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव। और ये केस क्या है, तीनों के तीनों नेगेटिव। तो ये जितने केसेस पॉसिबल थे, ये 8 केसेस बने थे ना हमारे 2 × 2 × 2 करके, राइट। वही 8 केसेस को हमने यहाँ पे बना दिया। क्या क्या केसेस जा रहे हैं? यस सर, थैंक। पक्का? यस सर। देख ले, डाउट है तो बोल दे अभी भी। सर हाँ जी सर नहीं सर। आ गया समझ, आ गया सर। ओके ओके ओके, हाँ जी सर।
पॉइंट है जो इक्वली सभी आपकी आवाज कट रही है, सभी आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है, समझ नहीं आ रहा, प्लीज दोबारा बोलिए। हेलो, आ रही है हाँ जी, सर। मतलब हर एक ऑक्टेंट में हमारे पास एक पॉइंट ऐसा है जो इंक्लाइंड है, मतलब हर बार एग्जैक्टली। और वो पता कौन सा होगा, जैसे फर्स्ट ऑक्टेंट के अंदर देखेंगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसको ओरिजिन के साथ ज्वाइन करेंगे जिसका ये इक्वल रहेगा। ऐसे सेकंड में देखोगे तो एक ऐसा आएगा जिसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल रहेगा। ऐसे थर्ड में, फोर्थ में एंड नीचे भी 4 बनेंगे, तो टोटल 8 बन जाएंगे ना। 4 ऑक्टेंट वाले, 4 नीचे ऑक्टेंट वाले, तो टोटल 8 वेक्टर बन जाएंगे। तो ये जो वेक्टर्स हैं, ये 8 वेक्टर कौन से हैं जो हर एक अपने अपने ऑक्टेंट में लाई कर रहा है, जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों के साथ, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, फर्क नहीं पड़ रहा, एंगल इक्वल बना। ठीक है, ठीक है, चलो। तो ये सारी थियरी थी हमारी डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो की। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इनका जो प्रोडक्ट के फेमस प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, उनको हम शुरू करेंगे। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगेन। ठीक है, तो आई थिंक ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 लेक्चर लगेंगे, विल बी डन विद द वेक्टर्स। वेक्टर्स हमारा खत्म हो जाएगा, देन फिर हमारा स्ट्रेट लाइन जो टॉपिक है वो शुरू होगा 3D का, वो 3D शुरू हो जाएगा फिर इन दैट केस। ठीक है, तो पहले डॉट प्रोडक्ट वगैरह जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसको हम देखेंगे। ठीक है, चलो। तो ये जो जितने भी बेसिक्स वगैरह हमने देखे हैं वेक्टर्स के, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, राइट, स्केलर, मल्टीपल, डायरेक्शन, कोसाइन, डायरेक्शन, ये सब आगे यूज होगा। ठीक है, ये बेस है सारा का सारा वेक्टर को डिफाइन करने का। ठीक है, चलो, थैंक यू, वी आर डन।